गोंडा में दिल दहला देने वाली घटना, हैवान पति की दरिंदगी। मासूम बेटे के सामने पत्नी की चाकू व हथौड़े से कर दिया मर्डर। पहले लव मैरिज फिर कोर्ट मैरिज से की थी शादी। एक है बेटा। पति फल का ठेला लगाता था, पत्नी से आए दिन करता था झगड़ा। पति घटना के बारे में बताइए। बेटा घर छोड़कर फरार हुआ, हत्यारा आरोपी। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां समाज के रिश्ते तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है। हैवान बना पति पत्नी का कर दिया मर्डर। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोल्हामपुर कस्बे में एक व्यक्ति ने अपने 8 वर्षीय बेटे के सामने पत्नी की बेरहमी से जान ले ली। आरोपी ने पहले चाकू से गोदा, फिर हथौड़े से कुचलकर उसकी जान ले ली और फरार हो गया। यह दिल दहला देने वाली वारदात नवाबगंज से सामने आई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोल्हामपुर बाजार में ग्रामीण बैंक के बगल स्थित एक मकान में महिला आरती का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज किया। मासूम बेटे ने रोते हुए कहा, दर्द भरी कहानी बताया कि पापा ने मम्मी को चाकू मारा, फिर हथौड़े से मारा। यह बयान सुनकर हर कोई सन्न है। हत्यारोपी पति गुनीराम और आरती ने करीब 8 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। पति फल का ठेला लगाता था, जबकि पिछले 1 वर्ष से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पड़ोसी रोजाना के झगड़ों के आदी हो चुके थे, इसलिए किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। मर्डर के बाद आरोपी बेटे को ससुराल छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वजीरगंज थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव निवासी विनय गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन आरती की शादी कोल्हामपुर बाजार निवासी गुनीराम के साथ 8 साल पहले हुई थी। दोनों का एक 5 वर्षीय बेटा कान्हा है। शनिवार सुबह गुनीराम अपने बेटे को लेकर मायके पहुंचा और वहीं से वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद भांजा कान्हा ने अपने मामा से कहा कि रात में पापा ने मम्मी को मार डाला। यह सुनकर विनय के होश उड़ गए। जब वह अपने भांजे के साथ घर के पहुंचा तो देखा कि आरती का शव कमरे में पड़ा हुआ था। उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे और सूचना पर थाना अध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। भैया क्या नाम है, मर्चरी में आया है, क्या है मामला, थोड़ा बताएं। दरअसल ये मेरी बहन है जिसका मर्डर हुआ है। क्या नाम है? आरती नाम है, आरती गुप्ता। कहाँ की है? कोल्हामपुर की। ये क्या घटना घटी, क्यों पति इतना हैवान बन गया? आजकल के लगभग हमारे हिसाब से लगभग लोगों को पता नहीं क्या होता जा रहा है कि थोड़ा सा भी मानवता है ही नहीं, किसी के अंदर रही नहीं है। अरे ठीक है, शादी कब हुई, कैसे हुई? लगभग 9-10 साल पहले हुआ है। कोर्ट मैरिज कराया गया था और जो है 2 दिन कल से सुबह से थोड़ा सा वो बातचीत मतलब बातें कहानी हो रहे थे। दोपहर में गए थे, समझा के चले आए थे हम। फिर रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर सुबह में हमको उनका लड़का बताया कि मामा जो है मम्मी का पापा मार के ख़त्म कर दिए हैं। कारण तो अभी वो जिसने कत्ल किया है वो अभी फरार है। वो आने के बाद ही कुछ पता लग पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। एक लड़का है 6 साल का। उनका क्या नाम है? गुनीराम नाम है उनका। क्या काम करते थे वो? फल का ठेला लगाते थे वो। परिवार में और कोई है नहीं है? उनके परिवार में तो लगभग कोई नहीं है बचा। सिर्फ एक पागल भाई है जो गूंगा है, तो बाहर लुधियाना रहता है। अच्छा, थाने में तहरीर दी गई? हाँ, मौके पे पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंची थी। जैसे सूचना हमने दिया तुरंत के तुरंत पुलिस प्रशासन जितना हो सका उनसे उन्होंने किया। अपने कब बजे की घटना है ये रात की घटना हमें पता दरअसल सुबह 10 बजे लगा है, 9:30 से 10 के बीच में। घटना कब हुई है? ये कल रात की है। रात की है? हाँ। ये बच्चों को कहाँ छोड़ के गया? बच्चे को मेरे घर पे ही छोड़ के गया था वो, लेकिन उस समय हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ करके आया है ये। अगर हमें पता होता तो शायद वो जाना ही नहीं पाता वो। लेकिन अगर वो चला गया तो उसके बाद में उसके बच्चे ने हमें बताया तो हम उसके बाद थोड़ी देर खेल रहा था, काफ़ी देर तक खेला है। देर बच्चा खेल रहा था, लेकिन खेलते खेलते ऐसे मजाक में बोला कि मामा हम आपको एक बात बताएं। तो मामा बोले हाँ बताओ। तब बच्चे ने कहा कि मामा हेलो, हाँ भैया हम वो ज़्यादा कुछ जानकारी ना, हम थोड़ी देर बाद आप फ़ोन कर लीजिए। हम जब निधर के अच्छे से बैठ जाए तब बोलता है। तो उसमें इंसान क्या करता है कि कभी कभी इंसान लोड लेता है, कभी कभी इंसान ठीक है। हम आपका 10-15 मिनट में फ़ोन करी था। कभी कभी इंसान लोड लेता है, कभी कभी इग्नोर कर देता है।
तो इन्होंने कहा कि अरे हो सकता है पापा मम्मी में लड़ाई हुआ हो, आओ चलो देखें। तब ये उस बच्चे को अपनी गाड़ी पे बैठाकर अपनी दीदी के घर गए, हमारी दीदी के घर गए। कितनी दूर पड़ता है? लगभग 5 इनके किलोमीटर। घर से लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है। तो जब ये गए तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। तो जब ताला लगा हुआ था तो अगल बगल पूछे तो अगल बगल वालों ने कहा कि हो सकता है कहीं वो फल का ठेला लगाता था तो वो मंडी गए होंगे। तब इन्होंने कहा कि ताला लगा है। तब वो बच्चे ने कहा कि मामा मम्मी अंदर हैं। तब इन्होंने सोचा कि मम्मी अंदर हैं। तब इन्होंने अगल बगल पता किया, मम्मी का कोई फ़ोन नहीं उठ रहा है, पता किया, जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तब ये घर के पीछे जाके देखे कि कहीं से कुछ मिल जाए, देखें कि सही कह रहा है बच्चा गलत कह रहा है। तब लेकिन बार बार बच्चा जब ये बोल रहा था कि नहीं मामा मम्मी अंदर है, नहीं मामा मम्मी अंदर है, तब इनको शक हुआ कि बार बार बच्चा बोल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई मामला है। तब इन्होंने उठाया अद्धा गुम्मा, वो ताला तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। तब तुरंत ये जो गए हैं हथौड़ी लेके आए, हथौड़ी टूटे हैं, हथौड़ी तोड़ के दरवाज़ा तो खोले हैं, उसको ताला तोड़ के जब अंदर गए हैं तो फिर देखे हैं कि पूरे घर में अंधेरा था। तो इन्होंने लाइट जलाया, ये अंदर गए हैं तो पीछे वाले कमरे में कुंडी बंद करके तब उस बच्चे ने बताया कि मामा इस कमरे में मम्मी है। जब ये इन्होंने दरवाज़ा खोला है बाहर से देखा तो फिर वहाँ पे जो वारदात थी पुलिस कितनी देर पहुंची? उसके बाद ये तुरंत बाहर निकले हैं और गए हैं चौकी पे इन्होंने बताया तो चौकी पे 10 मिनट में पुलिस पहुंची है। अभी फॉरेंसिक टीम आई है और तब से हम लोग सुबह से पोस्टमार्टम हाउस पे हैं। अभी फॉरेंसिक टीम आई है, अब पोस्टमार्टम शुरू होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो अभिषेक है, हम उनके मामा के लड़के हैं। बात होती थी तो वो ये बताती थी जैसे एक मियाँ बीवी में टुन्न पुन्न वाली बात होती है, लेकिन यहाँ तक मामला पहुँच जाएगा ये इसके मतलब जानकारी नहीं थी इतना यहाँ तक मामला पहुँच जाएगा। वो कभी कदार आती थी, रोती थी कि हाँ हमको थोड़ा गुस्साते हैं, बतियाते हैं, जैसे दोनों आपसी जैसे कि मियाँ बीवी का जो बात होती है वो एक नॉर्मल होती है। तो इंसान दोनों लोगों से सहमति से विवाह हुआ था, 8-10 साल हो गया, 6 साल का बच्चा हो गया, तो इतनी बड़ी वारदात कोई सोचा ही नहीं था। ये हम सब के लिए अनएक्सपेक्टेड था।